गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और हैप्पी मकर संक्रांति सभी को तहे दिल से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, जो भी दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके दोस्तों। और व्हाट्सएप ग्रुप मिल चुका है सभी को, सभी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो। और जितने भी व्यक्ति या जो भी दोस्त मेरे अगर सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि देखो सेट में आपका जो यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन करते हो सेम डिट्टो वैसा ही होता है फर्स्ट पेपर तो आपका। ठीक है, सेकंड पेपर जो आपके अकॉर्डिंग रहता है, देखो जो फर्स्ट पेपर होता है सेम डिट्टो ऐसा कैसा मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े हल्के होंगे। हल्के का मतलब थोड़े इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सेंट्रल रह गया। ठीक है, नेशनल लेवल का है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका स्टेट लेवल का ही रहेगा, जिससे आपका जो पेपर होगा वो थोड़ा इजिली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप उसे फाइट कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ। चलो, तो देखिए दोस्तों, आपका जो 21 फरवरी से आपकी एग्जाम डेट है। ठीक है, उसके बाद में जून का भी दे दिया है एनटीए वाले ने। क्या दिया है? 13 जून। ठीक है, तो ध्यान में रखना है दोनों। पहले तो आपको इसी की सोचना है कि इसी में हम फाइट कर सकें। ठीक है, अगले की हमें नौबत ही नहीं आए। ठीक है, और यूजीसी नेट की जो क्विज चलती है 12 बजे चलती है दोस्तों, सभी को अटेंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल। चलो, और देखिए क्लासों के लिए बता देता हूं, जो भी नए विद्यार्थी हैं देखिए सभी को अटेंड करनी है क्लासें। जीके की क्लास होती है करंट वाली योगेंद्र सर की, 8 बजे होती है मॉर्निंग के टाइम। पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास नीतू मैम की है और वो लेती है 9 बजे मॉर्निंग के टाइम ही, क्योंकि आपके मॉर्निंग में मूड भी अच्छा रहता है, जिससे क्लास की अच्छी प्रिपरेशन भी सभी अच्छी चली जाती है। ठीक है, चलो। फर्स्ट पेपर आपका जो ऊषा मैम का होता है यूनिट फर्स्ट का, 10 बजे से क्लास होती है। ठीक है, और जो अभी कंप्लीट हुई है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास, मैथ रीजनिंग, और लगभग हमारी मैथ कंप्लीट होने वाली है साथियों। एक दो टॉपिक और रहे हैं, बाकी फिर हमारी डीआई कवर होने वाली है। ठीक है, डीआई शुरू हो जाएगी। ठीक है, 11 बजे आपकी क्लास चलती है, सभी को अटेंड करनी है। और 9 बजे आपकी आईसीटी की क्लास होती है जितेंद्र सर की। चलो, तो ये था आपका फर्स्ट पेपर वाला प्रिपरेशन। सभी को कंप्लीट रखनी है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ठीक है, अंतिम डेट आपके फॉर्म फिलअप की 17 जनवरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो 10 फरवरी को कंप्लीट आ जाएंगे, ध्यान रखना है। और 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, 8 अप्रैल को रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये अपनी साइट है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जिसमें अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो शुरू करें आज का जो सेशन है। पहले जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो 2 तारीख से स्टार्ट है उस बैच में, ठीक है, 2 जनवरी से, उसमें आपकी क्या क्या क्लासें हो चुकी है मैथ के अंदर। देखो, फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप वाला टॉपिक, एवरेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, और पाइप एंड क्रिस्टल्स वाले, ये सभी टॉपिक हमारे 13 जनवरी तक थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं। 14 जनवरी को अपनी छुट्टी रह गई थी, तो आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपके पास रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये दोस्तों पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैंने क्या किया, ट्रेन को अलग कर दिया। ठीक है, ये भी टाइम डिस्टेंस वाला ही टॉपिक है, ध्यान रखना, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन लेंथ भी बनते हैं और हटके बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो सके उसमें बाधा नहीं आए। अलग अलग चीजें ही सीखोगे तो अच्छा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, देखो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 10-20 इसमें हो जाएंगे, 10-20 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन करूंगा आपको, जो आपकी सीट रहेगी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दूंगा, जिससे आपको भी अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका मिल सके। ठीक है, और जो अपनी डीआई चलेगी दोस्तों 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोस्तों को बता दीजिएगा जो भी डीआई देखना चाहते हैं। और कई बच्चे शायद डायरेक्ट डीआई में आएंगे, उनको मैं पहले बता देता हूं कि दोस्तों प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जो डायरेक्ट आएंगे डीआई में उनको प्रॉब्लम आएगी, मैथ के बाद में आपको जो डीआई होगी उसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके पास उपलब्ध हूं। ठीक है, आप जरूर बताइएगा। देखो, ग्रुप में मैसेज किया करो, एक दूसरे की मदद किया करो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक दूसरे की मदद किया करो। ठीक है, बिल्कुल। चलो, फिर यह आपके पास कंप्लीट डीआई चलेगी, देखते हैं कितने दिन चलेगी।
4 दिन में कंप्लीट हो या 5 दिन में, जितना हो सकता है मैं आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर जितना अगर टाइम बचेगा, मान लो कि 3 दिन में अपनी डीआई कंप्लीट हो जाए या 4 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में हम जो ये टॉपिक है अपने नंबर वाले सिस्टम, नंबर सिस्टम हुआ, तो हम एक आध एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। फिर लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। आगे वाले जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार के रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हम आगे प्रोसेस करते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा टॉपिक कब चालू हुआ है, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति सभी दोस्तों को। चलो, तो आज अपना जो टॉपिक शुरू होगा दोस्तों, ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला शुरू होगा। तो दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, ठीक है। नीलम कुशवाहा जी सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। चलो दोस्तों, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो पुरानी क्लासों को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, कैसे भी करके। डीआई स्टार्ट होने से पहले आप जो भी मैथ के जो टॉपिक है, 3 को तो खास तौर पे कंप्लीट कर ही लीजिएगा। एक तो आपकी प्रतिशत है, ठीक है, फिर मैं आगे और बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले जो भी विद्यार्थी न्यू है उन्हें मैं बताना चाहता हूं, प्रतिशत वाले टॉपिक को, पहले वाले को कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी जो पढ़ाया है उसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, लेकिन जो पहले वाला जो मैंने पढ़ाया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। रेशो वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और एवरेज वाला टॉपिक है। इन तीनों टॉपिकों को कंप्लीट करते हुए चलना है साथियों, फिर आपके डीआई में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा डीआई स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। उसके बाद में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेबल वाला क्वेश्चन, हाँ, डीआई वाले ही बात कर रहा हूं ना। हाँ बिल्कुल, वह आएंगे, घबराइए मत, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले पहले सभी को इन चीजों का अच्छी तरह से पता होगा, लगभग सभी को पता होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं कितनों को ये चीजें याद है। एक बार मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका वही रहेगा, स्पीड निकालनी है अगर आपको, ठीक है। स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस दिया होता है, और डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होता है, टाइम, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, अगर डिस्टेंस का निकालना चाहो तो, टाइम का निकालना चाहो तो, ठीक है। अब स्पीड का जो रेशो होता है, ठीक है, ध्यान रखना, स्पीड का जो आपके पास रेशो होता है वो डिस्टेंस के रेशो के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। और इनवर्स होता है, स्पीड का जो रेशो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, टाइम का रेशो। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको कंप्लीट रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके पास स्पीड का रेशो दे दिया है और डिस्टेंस का पूछ लिया जाता है। इस प्रकार आपको डायरेक्ट कर देना है कि स्पीड का और डिस्टेंस का रेशो सेम रहेगा, ठीक है। स्पीड का अगर पूछा जाता है, स्पीड और टाइम का, तो जस्ट इनवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, जिससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल, चलो, बिल्कुल प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ध्यान रखिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जब समान दूरी हो और आपके पास एक्स वाई जेड और चाल दी हुई है, 3 चालें दी हुई है, तय किया गया हो, तो आपके पास कुछ भी पूछ सकता है। देखो, अगर आपके पास 2 चाल दी होती है, यानी स्पीड आपके पास 2 ही दी होती है, एक्स और वाई, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज का मैंने एवरेज के अंदर भी बताया था ये, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि एवरेज में भी आपके इंपॉर्टेंट है, और आपके पास जो इसमें दिया हुआ है टाइम डिस्टेंस में वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला इजिली हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी को याद हो जाना चाहिए। अगर आपके पास 2 चाल दी होती है, जैसे मैंने कहा कि समान दूरी है, समान दूरी को x चाल से इतने मिनट में तय करता है या कुछ मिनट में तय करता है, और आपके पास y चाल से इतने मिनट में तय करता है, आपके पास औसत चाल पूछता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर 3 औसत चालें दी हुई है उस प्रकार x y z, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 3 लिखना है, x y z कर देना है तीनों चालों को, और फिर एक बार तो x y को इंटू करके प्लस कर दो, z y को कर दो प्लस, और z x को कर दो, ठीक है। बस इतना सा फॉर्मूला रहता है, कोई खास बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। अगर एक भी याद हो गया तो दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, यहां तक तो बेसिक है, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से करवा दिया है, क्योंकि बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनको कोई खास बात नहीं है, याद कर लोगे, आसान है। चलो,
अब ये है इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास ट्रेन में भी चलेगी और आपके पास ये टाइम डिस्टेंस वाले जिसमें भी टॉपिक आएगा उसमें सभी ये काम करेगी, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपके पास विपरीत दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल पूछी जाती है, यानी कि आपके पास रिलेटिव स्पीड पूछी जाती है, तो चालों का योग करते हैं। क्या करते हैं? व्हेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ से जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ से जा रही है और इस तरफ से जा रही है, ठीक है। या आपके पास ए से बोल रहा इस तरीके पूछा जा रहा है कि इधर से कोई ट्रेन आ रही है और इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है, तो उसमें क्या करते हो? विपरीत चालों का योग करते हो, यानी दोनों चालों का क्या करते हो? एक्स और वाई है तो आप ऐड करते हो दोनों को। ध्यान रखना, वो आती है आपकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अगर अपोजिट साइड में जा रही है इस तरीके से, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड निकालते हो तो क्या करते हो? एक्स माइनस वाई कर देते हो, जिसकी स्पीड तेज है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी बेसिकली ये दोनों चीजें कंप्लीट है। तो तीसरी चीज आपके पास है कि मीटर प्रति सेकंड में अगर कोई चीज वैल्यू दी हुई है, हमारे पास मान लो कि मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दी हुई है, या आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में भी वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कि किलोमीटर प्रति घंटे में कोई वैल्यू है, आपसे पूछा जाता है कि इसे मीटर पर सेकंड में बनाइए, तो आप उसको क्या करते हो? सीधी सी मल्टीप्लाई किसमें करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तब। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर ये बड़ी संख्या है किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपको क्या करना है? छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो बन के आएगा वो भी मीटर पर सेकंड, यानी छोटी वैल्यू है किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बिल्कुल, तो याद रखना है। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर आपके पास मीटर प्रति सेकंड में कोई वैल्यू दी हुई है और आपको इसमें बदलना है कि इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहूं मैं, तो क्या करना है? जो भी आपके पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 18/5 से, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? किलोमीटर प्रति हावर। बताइए, यहां तक किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछिएगा बेधड़क, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ये जिसके कंप्लीट नहीं हुए तो क्वेश्चनों में आपको 100% प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बिल्कुल, तो सभी का कंप्लीट है यहां तक जो भी हमने पढ़ा वो सभी का कंप्लीट है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला आएगा मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, डरिएगा नहीं। और फॉर्मूलों को एक जगह आप अपने नोट्स में लिखते रहिएगा, क्योंकि बार बार आप कितने पीडीएफ बनाओगे, ठीक है। इसलिए देखो, पीडीएफ में क्वेश्चन तो बना लेना, लेकिन फॉर्मूले सभी को कंप्लीट रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार तो फॉर्मूले से सीधे आंसर आ जाते हैं। अब इसको देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सभी को आंसर देना है और बिल्कुल कम टाइम में आंसर देना है, ठीक है। देखिए, बात ऐसी है, अगर मैं बात करूं इसके क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं नीलू जी? 18/5 से। देखिए, बात ऐसी है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, देखो आपके पास किलोमीटर तो 1000, ठीक है। अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूं इसको, तो क्या करते हो? मीटर में सेकंड में चेंज करोगे ना, तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 × 60, ठीक है। इसी प्रकार तो आपके पास अगर किलोमीटर प्रति हावर दिया हुआ है, अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूं तो क्या करोगे? 1000 तो किलोमीटर का है और 60 × 60 किसका है? मीटर पर सेकंड का। तो अगर काटोगे ना इन दोनों को, तो आपके पास देखो क्या बनकर आएगा, ठीक है। 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कि 6 × 18, 18 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब तो समझ गए होंगे ना 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी का आंसर था, एक क्वेश्चन था, ठीक है। इतनी सी छोटी सी बात है। नीतू जी का था कि 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो पता चल गया होगा ना। अगर छोटी को बदलना चाहते हैं तो 5/18 से। अगर उसी प्रकार आपको क्या करना है, अगर बड़े में बदलना है तो आपको किलोमीटर प्रति हावर को क्या करना है? मीटर पर सेकंड 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार बदलते हो ना। अब तो समझ में आ चुका है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, चलो, क्वेश्चन सभी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल। चलो, अच्छी बात है, आंसर आ चुका है तो चलो, इजी है, बिल्कुल इजी है।
देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, बाकी अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि आपको मीटर पर सेकंड में आंसर देना है तो आप आसानी से आंसर दे सकते थे। लेकिन इसने देखो क्या खेल खेला है कि एक व्यक्ति है 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, चलो कोई बात नहीं, तो बताओ वह 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा। इजी है, पहले तो आपको क्या करना है, इसका अगर स्पीड निकालने के लिए कहूं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला आपको निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला आपके पास देखो, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 36, तो 36 हो गया, 1 आवर है, 1 से डिवाइड कर दो तो आपके पास स्पीड कितना निकल के आई है 36 किलोमीटर। ये तो किलोमीटर में था और ये किस में था, घंटे में, तो कितना आंसर बन के आया है, किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आंसर किस में देना है, ठीक है, आपके पास देखो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। देखिए आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर तो है, लेकिन इसने पूछा क्या है 1 सेकंड में। तो पहला काम कर लीजिए, क्या करोगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ठीक है। इसकी स्पीड तो पता चल गई होगी कि यानी कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है 36, ठीक है। तो अगर 1 मिनट की बात करूं मैं, 1 सेकंड की सॉरी, तो क्या करना है 36 को क्या कर दो, 36 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसका मतलब समझिए, जैसे हमने इसमें निकाला कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी दौड़ी का है, तो इसमें क्या हुआ 1 सेकंड में कितना किया है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो इस प्रकार भी आंसर हो सकता है, इसमें पूछा जाता है तो मीटर कितना जाएगा 10 मीटर, ठीक है। अगर मीटर पूछा जाता है, अगर किलो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी स्पीड रहेगी, तो आपके पास रहेगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे किसी का कोई डाउट नहीं रहा है, सब क्लियर कर दिया है मैंने, क्यों किया है ये भी देख लेना कि क्यों। अगर पूछेगा आपके पास दूरी पूछेगा 10 मीटर हो जाएगी, अगर आपसे पास स्पीड पूछेगा तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलो गुड, चलो दूसरा क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया साथियों, लाइक बनता है, ठीक है, बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 100 मीटर की दूरी है, 9 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल बतानी है, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा, ठीक है। और बतानी किसमें है, किलोमीटर प्रति आवर। इसका ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए साथियों, बिल्कुल टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंचल जी, गुड मॉर्निंग। 40 किलोमीटर, गुड। चलो देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जितना हो सके उतना स्पीड में आंसर देना है। देखो एक रेलगाड़ी है 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में पार करती है, अच्छी बात है, ठीक है। तो दूरी आपको पास स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालोगे तो कितनी निकल कर आएगी स्पीड, आपके पास स्पीड निकाल लीजिए, 100 मीटर है, ठीक है, और आपके पास 9 सेकंड में तय करती है, बताना है आपको। तो चाल बतानी है कि चाल आपके पास किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति आवर। तो ये तो आपके पास स्पीड में मीटर पर सेकंड में आंसर आया है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूं किलोमीटर, किलोमीटर प्रति आवर में, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास आंसर कितना निकल आया, 40 किलोमीटर प्रति आवर। बताइए किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कहीं भी डाउट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको और ऐड कर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन और ऐड कर दूं, चलो जिससे आपको बाद में भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। देखिए मैं चाहता तो आपको पीवाईक्यू भी इसी के अकॉर्डिंग करवा देता, लेकिन देखो मैं एक न्यू क्वेश्चन बना के लाया हूं, क्योंकि पीवाईक्यू एमसीक्यू तो हम जब करेंगे तब आपके एमसीक्यू करवाऊंगा, तब पीवाईक्यू भी चलेंगे, एमसीक्यू भी मैं एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। लेकिन जो ये तरीके सिखाता हूं ना क्वेश्चनों के साथ, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आया है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है सभी का, डी, नीलम कुशवाहा जी,
देखिए आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब पे, आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, सारी क्लासें डेट वाइज आपको सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएगी। चलो यहां पर देखते हैं इसने क्या कहा है कि एक कार है, ठीक है, द कार कवर 144 किलोमीटर इन 4 आवर, यानी कि इसने कहा है कि 4 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, एक कार। देन, ठीक है, देन टेल हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 9 आवर, यानी कि 9 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो आप उसकी स्पीड निकाल लीजिए कि स्पीड कितनी रहेगी, और स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 144 है उसमें 4 से डिवाइड कर दो तो फिर कितना निकल कर आएगा आपके पास, कितना आया है, 4×3=12 हो गया है, ठीक है, 2×4=24 होता है, यानी 36 किलोमीटर प्रति आवर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, ठीक है, यही है। अब इसने क्या कहा है कि जो आपके पास ये वाला दिया हुआ है इसमें क्या करना है आपको, 9 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो दूरी का लिए फॉर्मूला क्या रह जाएगा, देखो फॉर्मूला आपके पास ये एक फॉर्मूला, इससे बहुत सारे तरीके निकल कर आ जाएंगे, d/t होता है। तो आपको क्या करना है, देखो आपके पास डिस्टेंस, अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, एस आपके पास आ चुका है 36 किलोमीटर, और इनटू आपके पास कितना हो जाएगा, टी आपके पास कितना दिया हुआ है, 9 आवर। तो आपका आंसर कितना निकल कर आया है, 324 आपका राइट आंसर होगा किलोमीटर में। राइट आंसर है सभी का, डन है, 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए साथियों को, देखते हैं कौन आंसर देगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूरा बिंदास आंसर आएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे वैसे काम करना है, ठीक है। चलो आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। ए पर्सन कैन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन, आपके पास 8 आवर दिया हुआ, डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड इफ ही कवर ऑन 1/3 ऑफ द जर्नी, ठीक है, यानी उसका 1/3 भाग आधे समय में क्या कर देता है, हाफ टाइम में पार कर लेता है। देन टेल एट व्हाट स्पीड शुड कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस सो एज कवर द डिस्टेंस इन द गिवन टाइम, ये बताना है। 20 किलोमीटर के करीब आंसर आ रहा है, 20 क्या बात है, 40 भी आंसर आया है। चलो देखते हैं, डी भी आंसर आया है। चलो यहां पर देखिए इसने कहा कि एक व्यक्ति 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, दूरी तय करनी है, करी नहीं है, करनी है, ठीक है। यदि वह यात्रा का 1/3 भाग, यानी यात्रा कितने किलोमीटर की है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर का इसने क्या कहा है कि 1/3, यानी इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग यानी कि कितना हुआ, 3×4=12, यानी कि 40 किलोमीटर। तो उसने क्या किया है, 40 किलोमीटर आधे समय में तय किया है। आधे समय में मतलब 40 किलोमीटर की दूरी उसने कितने टाइम में, 8 घंटे तो पूरे थे, तो 4 घंटे में इसने क्या किया है, 4 घंटे में इसने पूरा 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। बात आगे की है, इसने कहा कि शेष दूरी कितनी बची है हमारे पास, यानी कि जो रिमेनिंग आपके पास डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है, 120 टोटल थी, 40 किलोमीटर आपके पास 4 आवर में, आपके पास रिमेनिंग बचा है 80, बचा है कि नहीं बचा, डिस्टेंस आपके पास 80 बची है, और टाइम देखो ताकि नियत समय में दूरी पूरी कर सके, टाइम कितना बचा हमारे पास, 4 आवर, तो 4 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोस्तों। तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि कितना किलोमीटर हुआ, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की तय करता है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या पूछा है, किसका पूछा है, रिमेनिंग का पूछा है कि जो शेष दूरी है उसे तय करने में कितना समय या कितनी दूरी तय हो सकती है। तो आपके पास 20 किलोमीटर प्रति आवर टाइम आ जाएगा, स्पीड आपके बिल्कुल राइट आंसर, इसका 20 आंसर होगा। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा आप समझ गए होंगे वॉइस से। चलो मजा आ रहा है ना, सुनने में भी मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर है, डन है सभी का। थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी जरूरी है। चलो जब तक क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, जब तक हमारा म्यूजिक पूरा हो जाएगा, सुन लीजिए आप भी। नाचेगा कोई नहीं,
नाचेगा कोई नहीं। दोस्तों बारात नहीं आ रही है। जब तक क्वेश्चन निकालिए। दोस्त मैं जयपुर से हूँ। 48 गुड। 48 किलोमीटर के करीब आंसर आ रहा है। गुड। देखिए वो क्या है कि आज इस तरफ क्या है कि कोई मूर्ति का स्थापना हो रहा है, मूर्ति स्थापना, इसलिए चल रहा है। बारात आरात किसी की नहीं है, ठीक है, मना किया था ना नाचने के लिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाइए। देखो मोहन एक स्थान से ए से बी की दूरी तय करता है कितने किलोमीटर हिसाब से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, ठीक है। तथा बी से वापस आता है ए की ओर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आया है पूरी यात्रा में उसकी। अब देखिए क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अभी वो जो हमने फॉर्मूला किया था बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। x प्लस वाई यही था ना, यही फॉर्मूला था। अगर दो चाल आपके पास दी हुई है, स्पीड अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। फर्स्ट चाल आपके पास कितनी है, x की वैल्यू हमने मानी है कि 40 मान लेते हैं, ठीक है। और आपके पास इनटू आपके पास y की वैल्यू कितनी है, 60 रख देते हैं। बटे में आपके पास एक तो 60 रख दिया, एक आपके पास 40, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके पास क्या आंसर निकल कर आएगा, 6 आपके पास, क्योंकि 2 जीरो से तो आपके पास 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। चलो तो अब क्या इसमें क्या करोगे, यहाँ पर 14 था तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। 6 चौका 24, 24 दूना 48, यानी 48 किलोमीटर आपके पास राइट आंसर हो चुका है। क्लियर है सभी का आंसर डन है। चलो अच्छी बात है। जयपुर की तो पूछो मत, अभी तो जबरदस्त हालात हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और, ठीक है, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। जयपुर कोई छोटा मोटा थोड़े, जयपुर तो बहुत बड़ा है कि नहीं। आप जयपुर से हो तो आसपास में सुनिएगा, कहीं आपके बज रहे हैं क्या आसपास में ऐसे डीजे वीजे, तो समझ लीजिए कि मैं वहीं पे हूं। यह 6 का आंसर, 6 का आंसर क्या बात है, आंसर नहीं आ रहा क्या। क्वेश्चन नंबर 6, गुड। सिर्फ अभी तक एक का आंसर आया है अर्चना जी का, बाकी किसी का आंसर नजर नहीं आ रहा है। क्या बात है, क्वेश्चन इतना टफ है क्या। गजेंद्र जी का आंसर आया है, अब आशीष, अब आंसर आने लगे हैं। इतना टफ तो नहीं था यार। चलो देखते हैं, अब आने लगा है। चलो 3 की तरफ आ रहे हैं सभी के आंसर, क्या बात है। चलो यहां पर देखिए, इसने क्या कहा है कि एक बस है, 20 किलोमीटर दूरी है
और 10 किलोमीटर प्रति आवर में कितना तय करता है, 20 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। और इसने कहा क्या कहा आगे कि 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे में जाती है, तो उसकी एवरेज बतानी है कि एवरेज चाल कितनी होगी, ठीक है। यानी कि इफ ए बस ट्रेवल एट ए स्पीड of 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति आवर एंड ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति आवर, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ये निकालनी है। तो क्या करोगे, जो आपके पास टोटल स्पीड दी हुई है, वो सॉरी टोटल डिस्टेंस दी हुई है, उसके अंदर क्या करना है, टोटल टाइम का डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहले तो आपको टोटल पहले निकाल लीजिए टाइम, टाइम इसमें कितना टाइम लगा है वो निकाल लीजिए। इसमें कितना टाइम लगा है, इसमें देखो 20 किलोमीटर आपके पास दिया हुआ दूरी, तो आपके पास देखो T1 निकालना है, तो स्पीड से डिवाइड कर दो 10 से, तो आपके पास T1 तो कितना आया है, T1 आया है 2 घंटे, ठीक है, यही हुआ ना 2 आवर। अब नेक्स्ट की इसकी भी बात कर लेते हैं, इसमें कितना टाइम आया है T2, T2 आपके पास देखो 30 दिया हुआ है, स्पीड से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इसमें भी कितना आया है 2 आवर। आया है कि नहीं आया, यानी T1 आ गया है, T2 आ गया है, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए, और फिर टोटल आपके पास जो टाइम दिया हुआ है उसको जोड़ के क्या करोगे, डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास स्पीड जो आपके पास दी हुई है, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर तो ये है, और 30 किलोमीटर ये है, दोनों को ऐड कीजिए तो डिस्टेंस की जगह लिख दीजिए। तो देखो 20 प्लस 30 ये तो डिस्टेंस हो गई है। टाइम टोटल कितना है, T1 और T2 कितना है 2 और 2 यानी कि 4, यही हुआ ना 2 प्लस 2, यहां पर लिख देता हूं मैं जो आपको आसान रहे। यहां पर कितना हुआ 50। अब डिवाइड करके देख लीजिए कितना आंसर आया है, 4 1 हो गया, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, और 4 पंजे 20, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, गुड शानदार आंसर है, बिल्कुल 3 इज करेक्ट आंसर सभी का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी के समझ में आ चुका है कि क्या क्या किया है, टोटल डिस्टेंस आपके पास निकालनी है, टोटल डिस्टेंस भी दी हुई है, तो आपको देखो टाइम नहीं दिया हुआ यहाँ पर टोटल, तो टाइम निकाल के बस डिवाइड कर दो, सीधा आंसर है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो इसका 3 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ये फॉर्मूला है, अभी हमने जो पढ़ के आए थे उसमें हमने दो की अगर आपके पास वो दिया होता, दो चाल दी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या रखा था, 2xy बटे में आपके पास क्या दिया था, x प्लस वाई। अब ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास आपके पास दी होती है क्या, चाल दी होती है, ठीक है, चाल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है, मान लो कि हमारे पास निकालना है क्या, हमको दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है, चाल भी हमको दी हुई है, और टाइम आपके पास दिया हुआ है, तो आपको बस इतना सा काम करना है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो उसी फॉर्मूले को, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आपको टाइम दिया हुआ है कि टाइम पूछना है, तो क्या करोगे, जो डी है वो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी तो किससे, एक्स प्लस वाई से, और आपका 2xy नीचे चला जाएगा, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, टी, ठीक है, दोनों का मान ध्यान रखना, फॉर्मूला याद हो जाएगा, आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, आगे बात कीजिए, 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस भी आता है, चलो अच्छी बात है। यदि आने जाने में कुल समय कितना लगा है उसे, कुल समय आपके पास 5 घंटे का लगा है, तो दूरी आपको निकालनी है। इफ ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर प्रति आवर, इफ द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम फॉर द राउंड ट्रिप इज 5 आवर, फाइंड द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देखते हैं कौन आंसर इसका सबसे पहले देगा, सभी को आंसर देना है, ठीक है, आंसर सभी को देना है। देखते हैं कहां पे आपको क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी भी टॉपिक जो भी चीज समझ में नहीं आई है उसी टाइम पूछ लीजिए, सर ये कैसे आया है, जैसे पूछा था ना अभी कि सर 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसी जगह पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में जाते ही फिर पूरे बताने हैं तब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, ठीक है। आप जितना जल्दी फ्री होंगे उतना आपको टाइम भी मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। इसमें आंसर आया है 240 की तरफ आंसर आया है, अर्चना जी का सबसे पहले आंसर आया है, ठीक है, नहीं नहीं रुचि जी का आंसर आया सबसे पहले बी की तरफ, फिर आंसर आया है अर्चना जी का बी की तरफ, और माही जी का आंसर आया है डी की तरफ, शिवाली जी का भी आंसर बी की तरफ। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, चलो बी की तरफ आंसर, बी, क्या बात है।
अभी जो फॉर्मूला किया था मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा। देखो, अगर जिसको फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस इसने क्या कहा, ए से बी तक की दूरी है, ठीक है, ए से बी तक की दूरी है, ठीक है, दूरी को हमने डी मान लिया, क्लियर है। यदि कोई ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाता है, ठीक है, यानी कि डी दूरी आपके पास कितने किलोमीटर हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति आवर से चलाता है, ठीक है। चलो, इसमें टाइम निकल कर आ जाएगा, इसका टाइम हो चुका है, ठीक है, इसका टाइम आपके पास जो भी होगा। और फिर इसने क्या कहा है कि 40 किलोमीटर वापस आने में लगाता है, मतलब जो डी दूरी है उसी को वापस आने में 40 किलोमीटर प्रति आवर से चलाता है। चलो, अच्छी बात है। यदि आने जाने में दोनों की आपके पास, अगर मैं टाइम को जोड़ता हूं तो दोनों का टाइम कितना लगा हमारे पास, 5, ठीक है, तो 5 लगा है, तो दूरी हमको निकालनी है, दूरी ही हमारे पास आएगी, देखते हैं क्या होता है, दूरी हमको निकालनी है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया है इन दोनों का एलसीएम आया है 120, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पर कितना है, 2D आपके पास यहाँ हो चुका है और 3D आपके पास यहाँ हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल में आपके पास 5 है, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करोगे तो यहां पर कितना हुआ, 5D अपॉन 120 इक्वल 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 120, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये D तो जाने जाने की है ना, तो आने की कितनी रही है, वही आने की भी कितनी होगी, 120, तो आपको टोटल दूरी पूछा है तो 120 और 120 कितनी हुई है, 120, 240 आपका राइट आंसर होगा, कितना होगा, 240, बी इज करेक्ट आंसर। अगर फॉर्मूले से करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2xy यही करते हो ना, 2xy x प्लस वाई और आपके पास इंटू में कितना दिया हुआ t, बस इसमें रख दीजिए, आपके पास डिस्टेंस भी निकल कर आ जाएगी, निकाल लीजिए। 2 दिया हुआ है इंटू x कितना है 14 मान लेते, 16 इंटू 14, ठीक है, यही करते हो ना। चलो, यहां पर इसको सोल्व कर लो, आपके पास सीधा आंसर निकल कर आएगा 240, ठीक है। अगर फॉर्मूले से भी करोगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको कटिंग कर देना, ठीक है, हो जाएगा। देखो, आपके पास मैं निकालता हूं ना, देखो S बराबर D अपॉन टी, ठीक है। अगर आपके पास डिस्टेंस मान लो D मान ली हमने, ठीक है, अगर स्पीड आपके पास दी हुई है S, तो अगर मैं टाइम पूछना चाहता हूं तो टाइम कितना होगा, D अपॉन 60, ये आपके पास टाइम निकल कर आया है। दूसरे का टाइम कितना हुआ, ये तो T1 हो गया, और ये T2 को आपके पास कितना हुआ, D दूरी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब इसने कहा कि दोनों जो टाइम दिए हुए हैं दोनों का मिलाकर आपके पास कितने टाइम में, 5 घंटे में, तो दोनों का मिलाकर लिख दिया, D अपॉन 60 प्लस D अपॉन 40 इक्वल 5। अब इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, 120 हो गया एलसीएम, ठीक है, 120 एलसीएम होगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेते ही आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 2D प्लस 3D। अब दोनों को ऐड करोगे तो 5D हो जाएगा, और 5D अपॉन 120 होता है, इक्वल में आपके पास 5 दिया हुआ है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 120, और ये D की वैल्यू तो जाने जाने की है कि नहीं, ये तो जाने जाने की है, वापस भी तो आया है ना वो जाके, तो वापस भी तो 120, ये ऐसा तो नहीं होगा कि दूरी को इसको इसने बढ़ा दिया है, वापस उसी मार्ग से आ रहा है, तो 120 तो जाने के, 120 आने के, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। अगर इस तरीके से करते हो, यानी बेसिकली है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से याद कर लोगे तो आपके पास सीधा मान रख दो, तो भी आंसर आपका सीधा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 240 इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी ये रहा आपके सामने, फॉर्मूले से भी आंसर 240 ही होगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। फॉर्मूले से करोगे ना तो फॉर्मूले से तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में रख दीजिए, यहां तक तो बता ही दिया मैंने। तो अब इस फॉर्मूले से भी काट दोगे ना तो आपका आंसर निकल कर आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टाइम कोई नहीं लगाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा कोई भी। देखिए, इसने क्या कहा है, प्रवीण went to his school at the speed of 4 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति आवर एंड 8 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास इफ he has covered equal distance in all the three case, then what is his average speed in whole journey। अब इसमें बताइए, तीन तो आपके पास स्पीड दी हुई है, तो फॉर्मूला इजी बन जाएगा, 3xyz बटे xy प्लस zx प्लस zy, बस इतना सा काम करना है,
फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी ना दोस्तों, तो आपके पास टाइम डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी ट्रेन में, बस और किसी में भी नहीं आएगी। ठीक है, और ट्रेन वाला भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा ना, तो आपको उसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, करवाने के बाद में उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगी, पक्का 100% मालूम है मुझे। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। डी की तरफ आशीष जी का आंसर आया है डी। क्या बात है, डी। चलो देखते हैं, यहां पर देखिए 3 दिया हुआ है इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और वाई की वैल्यू 6 इंटू जेड की वैल्यू 8। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक्स को 6 चौका 24 तो ये बनता है, प्लस 8 छंग 48 ये बनेगा, और 8 चौक 32 32 ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पर बनता है देखो 6 8 4 12 होते हैं, 12 2 14 होते हैं। चलो अच्छी बात है नीचे तो। ठीक है, और यहाँ पर बचा है 4 7 9 10, यानी 104 आएगा आपके नीचे। ठीक है, और ऊपर वाले को ऐसे का ऐसा रख दो। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 8 से काटोगे तो कितना हुआ, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 तिया 24। अब कटेगा नहीं क्योंकि 13 तो एक अभाज्य संख्या है। चलो कोई बात नहीं, 6 चौका 24, 24 तिया आपके पास कितना बनता है, आपके पास 24 तिया 24 दूना 48, 24 तिया 72, यानी 72। और 72 में डिवाइड कर दो 13 से, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 5, तो ये हो गया। ठीक है, आपके पास बचा कितना 7, तो आपके राइट आंसर कितना होना चाहिए, आपका राइट आंसर 4 इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का? बिल्कुल, क्या बात है, शानदार आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िए। देखिए 9 की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास चाल दी हुई है, दो आपके पास क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, मान लो क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, दो स्पीड दे दिया हमको एक्स वाई मान लो। ठीक है, और आपके पास जो आपके पास समय का अंतर है वो भी दे दिया है कि समय t1 है और इसका t2 है, समय का अंतर भी दे दिया जाता है, और चालों का अंतर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालनी है तब तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला रहेगा, अगर डिस्टेंस निकालनी है तो चालों का तो क्या करना, गुणा कर देना। ठीक है, और आपके पास जो समय दिया हुआ है उसका अंतर कर दे और मल्टीप्लाई कर देना, और चालों का जो अंतर है उसको डिवाइड कर देना। फॉर्मूले से अच्छा तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है। गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर देखिए, फॉर्मूला वही रखना है। क्या रखना है, जो आपके पास दिया हुआ डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो आपके पास पहले तो चालों का गुणनफल कीजिए, एक्स वाई कर दीजिए, फिर आपको समय का अंतर कर देना है। ठीक है, यही करते हैं ना, इसमें यही कहा गया है कि मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, जो समय दिया हुआ है उसका अंतर कर दो। ठीक है, और आपको अंतर देखो किलोमीटर प्रति हावर में दिया हुआ है ना, तो आपके पास अगर मिनट में दिया हुआ है ना अंतर, तो वो ध्यान में रखना है, आपको घंटे में चेंज करना है, उसको हावर में चेंज करना है, और उसके बाद में बटे में क्या कर देना, बटे में आपके पास जो चालों का अंतर है x माइनस वाई वो कर देना है, आपके पास आंसर निकल जाएगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। देखिए सबसे पहले तो आपके पास मान लो मोहन दिया हुआ है, व्हेन मोहन गोज टू स्कूल एट 4 किलोमीटर प्रति हावर ही रीचेज 6 मिनट लेट। ठीक है, 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर 4 किलोमीटर प्रति हावर से आता है तो 6 मिनट क्या हो जाता है, वो देरी से पहुंचता है। When he goes to school at 5 किलोमीटर प्रति हावर he reached 9 मिनट अर्ली, यानी कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से चलता है तो वो 9 मिनट क्या करता है, पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम आपके होम, यानी कि स्कूल से घर के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर बता रहे हैं। चलो देखते हैं 5 किलोमीटर आंसर आ रहा है क्या। चलो क्या बात है सभी का। चलो देखते हैं क्या करोगे। सबसे पहले तो मोहन जब 4 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से विद्यालय जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 6 मिनट तो वो लेट हो चुका है, 6 मिनट पहले ऑलरेडी लेट हुआ है, इस टाइम पे पहुंचना चाहिए लेकिन वो पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, 6 मिनट लेट हो गया है। फिर इसने क्या कहा है कि अगर वो, तो पहले चाल का क्या करना है, चालों का गुणनफल कर दो, यानी 5 इंटू 4 कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आगे देखिए मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसमें, टाइम का, और टाइम का आप क्या करोगे, देखो 6 मिनट तो वो देरी से पहुंचता है और वो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आपके पास देखो अगर अंतर करूंगा तो अंतर कितना होगा, सभी बताना है। बिल्कुल करेक्ट, अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, 15 मिनट का।
कितने मिनट का? 15 मिनट का अंतर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 मिनट तो देरी से ये पहुंचता है, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी जो आपके पास देखो यहाँ पर तो आपके पास 6 मिनट देरी से 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं, इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आया? 9 और 6 15 का। कितना आया है? 15 का। तो 15 मैंने इसलिए रखा है। दोनों के बीच में अंतर कितना है? चाल का, 1 का। ठीक है, बात यही है। अब इसने क्या कहा है? मिनट में है। ये क्या है? मिनट में है। अगर मैं इसको हावर में चेंज करना चाहूं तो क्या करूंगा? 60 से डिवाइड करूंगा, यही काम करता हूं ना। चलो काटिए, 15 × 45, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, 4 से आपका 4 कैंसिल, बचा कितना है? 5। तो 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। इतना इजी होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, एकदम करेक्ट है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, चलो गुड है, सभी का राइट आंसर है। तो 1 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बिल्कुल सटीक देगा और बिल्कुल टाइम से देगा, लेट नहीं करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा साथियों। सेम डिट्टो वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कि यहाँ पर टाइम में थोड़ा हाँ बिल्कुल माइनस होगा, लेकिन बात को समझो। उसने क्या कहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर प्रति हावर के आएगा, इस टाइम पर वो फिक्स पहुंचता है। यानी एक मान लो ये कार्य है और ये आपके पास फिक्स टाइम है, इस टाइम पर तो आपको आना ही आना है। लेकिन उसने क्या कहा है कि अगर वो आपके पास स्टार्ट होता है ना, ये फंक्शन मान लो कि आपके पास 6 बजे स्टार्ट हो चुका है। कितने बजे? 6 बजे स्टार्ट हो चुका है। अब 6 बजे स्टार्ट हुआ है और वो लेट आया कितने मिनट? कितने मिनट लेट आया था? वो आपके पास 6 मिनट लेट आया था। कि मान लो जब फंक्शन 6 मिनट तक चल चुका था तो 6 मिनट लेट आया, यानी वो आया था यहाँ पर। ठीक है, 6:06 पर, यही करते हो। अब उसने क्या कहा है कि जो अगर वो 5 किलोमीटर प्रति आवर से आ रहा है तो पहले, यानी पहले ही कितने किलोमीटर जल्दी आ चुका है? यानी कि पहले ही उसने 9 मिनट पहले ही ऑलरेडी जल्दी आ गया है। यानी जो फंक्शन स्टार्ट हुआ था यहाँ से 6 बजे से, उससे पहले 9 मिनट पहले ही आ चुका है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, तो बात ऐसी है दोस्तों, यहाँ से लेकर 6 मिनट तो ये है और 9 मिनट आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अगर इनका अंतर करूं तो कितना होगा साथियों? अंतर तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही आएगा। तो अंतर कितना हुआ? 9 और 6 15 ही तो हुआ। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर चीजों को समझना है आपको, बस और कुछ भी नहीं करना है। यही इसलिए तो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, देखते हैं कितना आंसर आएगा आपका। ठीक है, बस चीजों को समझते हुए चलना है। अगर जिसका आंसर आ चुका है अच्छी बात है, देखते हैं क्या आंसर होगा। गुड। अब मैं आपको ही पूछूंगा कि इसमें अंतर कितना है, टाइम का इसमें अंतर बताना है। देखते हैं, अभी आपका सभी का पता चल जाएगा कि आपने गलती कहां कर रहे हो। इसमें बताइए टाइम का अंतर कितना है। इसमें जो टाइम का अंतर है, वो टाइम का अंतर कितना है, मुझे सभी को सभी बताएंगे कि टाइम का जो आपके पास अंतर है वो कितना है। क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे सभी, और इनका टाइम का अंतर बताइए कितना टाइम का अंतर है। सभी को बताना है कि टाइम का अंतर कितना है, सभी को अपने अपने हिसाब से बताना है। 55 बता रहे हैं। टाइम अंतर, टाइम का अंतर देखिए, सबसे पहले इसने क्या कहा है? 25 किलोमीटर प्रति आवर। एक तो आपके पास स्पीड ये है और दूसरी स्पीड आपके पास है 30 किलोमीटर प्रति आवर, है कि नहीं? तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 × 30, यही करना है ना? बिल्कुल। और इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों के अंतर को नीचे रख दीजिए। अंतर कितना है हमारे पास? अंतर हमारे पास है दोनों का 5। क्लियर है? डिस्टेंस निकालनी है ना, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, और इनटू में आपके पास ऊपर और क्या क्या दिया हुआ है? टाइम का डिस्टेंस, वो टाइम का अंतर किसका है? किसी कोई बता रहा है कि ऐसा टाइम तो 20 है, 75 है। अब एक बात बताइए, कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कोई भी काम इस टाइम से स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कोई भी टाइम। ठीक है, तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है। 45 यानी फंक्शन तो यहाँ पर शुरू हुआ है, लेकिन वो पहुंचा क्या है? 45 मिनट का जब फंक्शन चल चुका था तो 45 मिनट पे आपके यहाँ पर 45 मिनट हो रहे हैं कि 45 मिनट आपके यहाँ पूरे होंगे। ठीक है, अगर 25 किलोमीटर हिसाब से चलेगा तो। उसने कहा कि 25 नहीं चलेंगे, चलो 30 किलोमीटर प्रति हिसाब से चलेंगे। तो उसने क्या कहा है? 25 मिनट फिर भी देर पहुंचता है, यानी 25 मिनट तो फिर भी क्या कर रहा है? वो देरी से ही पहुंचता है। कि यहाँ पर 25 किलोमीटर कितना है? 25 किलोमीटर फिर भी वो देरी से पहुंचता है। तो अब मैं पूछूं आपसे कि ए और बी की बीच की दूरी कितनी है? इसका तो 45 है
और इसका 25 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप 70 करोगे, क्या करोगे? इन दोनों के बीच की अंतर में पूछूं, 45 और 25 के बीच अंतर कितना है, तो आप कितना बताओगे? 70 बताओगे क्या? नहीं साथियों, 45 से माइनस कर दो 25। क्वेश्चनों को यहाँ पर बस आपको बस क्या करना है, क्वेश्चनों की लैंग्वेज समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, गलत मत कीजिएगा, ठीक है? तो माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा? दोनों में अंतर कितना है? 20 का अंतर है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान में रखना है, गलती कोई नहीं करेगा। 20 मिनट है, अब ध्यान रखना 20 मिनट है, अगर मैं इसे हावर में चेंज करना चाहूं तो 60 से डिवाइड कर दूं कि नहीं? बिल्कुल। अब डिवाइड कर दो, 0 से 0, 3 बार में ये गया, 3 से आपका ये कट चुका है, 5 दूनी आपके पास ये 10 हो चुका है, 25 दूनी 50, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी हुई है? 50 किलोमीटर, राइट आंसर। क्लियर है ना सभी का? बिल्कुल। यहाँ पे कुछ चीजों को समझिएगा कि अगर जिसने चीजों को समझ लिया है उसमें कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। अब आपके यहाँ पर टाइम में प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, अब से ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल क्लियर है ना? अब तो बिल्कुल डन है सभी का। तो दोस्तों ये थे अपने आज के जो क्वेश्चन थे, पूरे मैंने करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। फिर हम कल मिलेंगे ट्रेन के साथ, ठीक है? कल हमारे चलेगी बुलेट ट्रेन, उसके बाद में आपकी डीआई ट्रेन चलेगी, ठीक है? तो जब तक आप देखो, जो भी विद्यार्थी नए हो, ठीक है, उन सभी से निवेदन है कि आप जो 3-4 टॉपिक है प्रतिशत वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, रेशो वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपके पास जो एवरेज है उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसको ये तीनों टॉपिक कंप्लीट है, मैं बता दूंगा आपको डीआई में कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? बिल्कुल। तो देखिए, अगर पुरानी क्लासेज जिसको भी अटेंड करनी है, देखनी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर 2 तारीख से देखनी है तो आपकी यहाँ पर दी हुई है इसी बैच में, ठीक है? और अगर आपको पुरानी वाले बैच में देखनी है, 17 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है, तो नीचे जाओगे ना तो आपके 17 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है, रेड वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, और वहां पे मिल जाएगी आपको पूरी क्लासें, ठीक है, जितनी हमने मैथ की क्लासें की है, और उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से किया है, इतनी स्पीड से तो हमने चला ही नहीं है, ठीक है? और उसमें बहुत एक्स्ट्रा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मिलकर देखिएगा, ठीक है? उन क्लासों को पूरी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको क्विज ज्वाइन करने में कहीं भी परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो साथियों ये आपके पास नंबर है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है, कोई भी परेशानी होती है तो। और अगर आपको पीडीएफ कहीं भी नहीं मिल रही है तो आप साइट पे जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और क्लास के साथ आपको वहां पर जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहां पर वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्ट क्लास देख सकते हो, ठीक है? तो ये थे आपके बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है? और आपको क्लास कैसी लगी है वो बताना है कि क्लास कैसी लगी है। बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल लीजिए, आप जब शुरू में आए थे, जो भी विद्यार्थी हैं जिनको पता चल गया होगा, जब आप बोल रहे थे कि सर मैथ में प्रॉब्लम आती है, मैथ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब नहीं कह रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप भी पहले तो सोच लीजिए कि दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि डीआई कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जिसको अब मैथ में जो तीनों पार्ट आपके कंप्लीट है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख लेना, मैं बता दूंगा आपको, क्वेश्चन में आपको बहुत सारे दूंगा करने के लिए, ठीक है? पीवाईक्यू एमसीक्यू तक तो हमारा ये कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है? तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास ट्रेन के साथ, ठीक है? टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है? हैप्पी मकर संक्रांति है, ठीक है? और मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से तैयारी करना है, ठीक है?